द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है और योगी आदित्यनाथ अब परेशान है क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को हारने की तरफ आगे बढ़ रही है। उसके जहां विधायक और सांसद अपनी ही सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अब उसके ही सहयोगी उसे आंख दिखाने लगे। वही सहयोगी जिनको वो छोटे छोटे दलों के नाम से अपने साथ लेकर आई थी और रणनीति बनाई थी कि चुनाव जीता जाएगा, और छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित रहने वाली पार्टियां उसका साथ देंगी और साथ हिस्सा तक देंगी तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन अब इन छोटे छोटे दलों ने, इन छोटी छोटी पार्टियों ने अपनी डिमांड बड़ी बड़ी कर दी है और इन बढ़ती हुई डिमांड्स ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर निकल रहा है। और यही वजह है कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी खेमा बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो लगातार दूर होते जा रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ जो सहयोगी थे 2014 में, वो अब दूसरे कार्यकाल में आते आते किस हद तक कम हो गए हैं। शिवसेना का एक बड़ा उदाहरण आपके सामने है। और यही हुआ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के साथ कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि बात बनी नहीं और दाल गली नहीं। और बीजेपी अब इस हद तक परेशान है कि कहीं बीजेपी के बचे हुए सहयोगी जो उत्तर प्रदेश में उसके साथ चुनाव लड़ने के लिए इस वक्त तो दिख रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं, और इस पर पूरी उम्मीदें बीजेपी की लगी हुई हैं कि ये दल हमारे साथ लड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते ये भी किनारा कर ले, क्योंकि दो पार्टियां मुख्य तौर पर अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, और दूसरी संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी, जो लगातार अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। हो यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने यह कह दिया है कि अब मुझे वो 11 सीटें नहीं चाहिए, उससे ज्यादा सीटें चाहिए। अक्टूबर में जो बैठक हुई धर्मेंद्र प्रधान के साथ, उसमें संजय निषाद ने 52 सीटों का तो दावा भी कर दिया था और कह दिया था कि 52 से कम पे हमें सीटें मंजूर नहीं। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार इसलिए परेशान हैं कि अब वो सीटें किसके कोटे से दें और कहां से दें, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो गए थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए 8 सीटों पर चुनाव लड़ा। क्या वो 8 सीटें अब इन दोनों पार्टियों को दी जाएं? अगर ये 8 सीटें भी दे दी जाएं तो भी ये दोनों दल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी तो 200 सीटों पर, यानी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी भी करने लगी है। और वहां पर वो न सिर्फ कुर्मी वोट बैंक, जिसके लिए कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल की पकड़ कुर्मी वोट बैंक पे है, उससे इतर जो दूसरी जातियां हैं उसमें भी अपनी पैठ को मजबूत कर चुकी है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी का कहना है कि साहब, पिछले जो 4-4.5 साल का कार्यकाल हुआ है अब तक, उसमें हमने दूसरी जातियों में भी अपनी पैठ को मजबूत किया है। और ये सवाल बीजेपी के सामने बड़ा ये है कि क्या अनुप्रिया पटेल अब डिमांड बढ़ाएंगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़, आजमगढ़, बांदा और झांसी जैसी जगहों पर अपनी चुनावी रैलियों की तैयारी कर ली है। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल को कम आंकना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। केंद्र में मंत्री का पोर्टफोलियो भी उनके पास है, लिहाजा क्षेत्र में जाकर जनता के बीच संवाद कर करके उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत तो कर लिया, लेकिन यह मजबूती बीजेपी के लिए अब कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि बीजेपी इन दलों को ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती और कम सीटों पर यह दल उनके साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में जो धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में जब ऐलान किया था, जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात हुई थी, तब ये कहा गया था कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद साहब साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सम्मानजनक सीटों की बात हुई। सम्मानजनक सीटें कितनी होंगी, ये दरअसल फार्मूला अभी तक बीजेपी में तय नहीं हो पाया, और यही मुश्किल योगी आदित्यनाथ के लिए भी है कि अगर ये फार्मूला तय नहीं हुआ तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी चुनाव नहीं जीतने जा रही है। ये बीजेपी में साफ हो चुका है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के ही जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो ही मुश्किल में डाल देंगे बीजेपी को। ऐसे में जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिन्हें बीजेपी समझती रही है, अब उनकी डिमांड बढ़ी है। ऐसे में 52 सीटों पर तो निषाद पार्टी ने अपना दावा कर दिया है, और डिमांड लिस्ट सिर्फ 52 की नहीं है, डिमांड लिस्ट तो काफी लंबी हो चुकी है। और ये बात बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि उधर विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने सभी दलों के साथ अब गठबंधन की अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली है।
अब चाहे आरएलडी हो या ओम प्रकाश राजभर हो या कोई और दल हो समाजवादी पार्टी के साथ, सबके साथ सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो भी लगभग तय हो चुका है। तो विपक्ष तो तैयार हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष में बीजेपी है और योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है, वो चेहरा है, लेकिन वो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि उनके सहयोगी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो अनुप्रिया पटेल हैं उन्होंने दबाव साफ तौर पर बना दिया है उनकी पार्टी ने ये कहकर कि साहब 200 सीटों पर हमारी तैयारी है। अब 200 सीटों पे तैयारी का अगर दावा अनुप्रिया पटेल कर रही है तो वो 11 सीटों पे तो मारने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने 11 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 9 सीटें उन्होंने जीती थी। हालांकि संजय निषाद की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, बावजूद इसके 52 सीटों का अगर वो दावा कर रहे हैं तो अनुप्रिया पटेल अगर 200 सीटों का दावा कर दे तो कोई भी इसमें हैरानी की बात नहीं है। लेकिन मुश्किल बीजेपी के सामने यह है कि अब पेच फंस गया है सीट शेयरिंग पर। विपक्ष का पेच तो अब सुलझ गया है, जो फांस थी कि सीट शेयरिंग में आरएलडी कितने सीटें लेगी, अन्य पार्टियां कितनी लेंगी, संजय निषाद कितनी सीटें लेंगे, महान दल कितनी सीटें लेगा, वो सब तय हो गया है। यहां तक तय हो गया है कि आरएलडी के अगर कुछ लोग हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जाके चुनाव लड़ लें, वो फार्मूला भी तय हो गया है। महान दल के अगर कुछ लोग हैं तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ लें, तो ये फार्मूला अंडरस्टैंडिंग तय हो गई है विपक्ष में। विपक्ष मजबूत हो गया है, विपक्ष के पास रणनीति भी हो गई है, नीयत भी आ गई है और सरकार की जो कामकाज है उस पर वो एक तरह से जोरदार तरीके से सवाल उठा रहा है। लेकिन जो बीजेपी है, जो चुनावी प्रबंधन में महारत हासिल रखती है, जो चुनावी रणनीति को बहुत ज्यादा बारीकी से देखती है, उसमें कुछ भी तय नहीं है। उस पर जब कुछ तय ही नहीं है तो ये सहयोगी किसके आश्रय चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और डर बीजेपी को यही है कि आने वाले वक्त में क्या ये भी उठकर दूसरी तरफ ना चले जाएं। जो सहयोगी दो बचे हैं इनके पास, संजय निषाद की पार्टी है और अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ऐसे में बीजेपी किन लोगों को अपने साथ लेकर चलेगी, ये भी बड़ा एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह का समीकरण अब उत्तर प्रदेश में बन रहा है, सहयोगी बीजेपी के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार की नियत, नीति, कामकाज, कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा, रोजगार पर सवाल कर रहा है और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मौन है। दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद हैं, वरुण गांधी जैसे सांसद जो लगातार सवाल पे सवाल दाग रहे हैं। जो विधायक हैं, रोमी साहनी जैसे विधायक, और भी लंबी फहरिस्त है, जो अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, अपने क्षेत्र में विकास के लिए गुहार लगाते हैं कि साहब हमारे क्षेत्र में विकास कर दीजिए, हमारे क्षेत्र के किसानों का उद्धार कर दीजिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। यानी स्थिति यह है कि बीजेपी में विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। अब बीजेपी के ही सांसद अपनी सरकार को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और वहीं तीसरी तरफ अब उसके सहयोगी भी आंखें लाल करने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि साहब हमें अब छोटी पार्टी मत जानिएगा, इन चुनावों में हम दिखा देंगे कि हम कितनी बड़ी पार्टी हैं, लिहाजा आप संभल के चुनाव लड़िए, क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आए, बाकी सहयोगी अलग हो जाएं। क्योंकि अब गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है और ऐसे में बीजेपी उलझ गई है कि यूपी चुनाव को किस तरह से पार लगाया जाए, क्योंकि साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब घिर गई है, बुरी तरह से फंस गई है और विपक्ष उतना ही ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बड़ा रोचक होने जा रहा है ये विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर, हर रणनीति, हर वो जानकारी जो छुपाई जाएगी वो हम लेकर आएंगे द लाइव टीवी पर। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और शेयर कीजिए लगातार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।